नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे जलनीति क्रिया की। जलनीति क्रिया में सबसे पहले ये ज़रूरी है, जैसे जलनीति क्रिया है वो हमारे एक सत्कर्म का भाग है। जिस प्रकार आयुर्वेद में विरेचन की क्रिया है, पंचकर्म की क्रिया है, इस प्रकार से हमारे इस योग में सत्कर्म की क्रिया है, जो सत्कर्म का एक भाग है जलनीति। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जलनीति करें तो हमें कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें कि जलनीति में जैसे हम करते वक्त ये करें, एक तो जैसे हमारा ये लोटा है, जलनीति लोटा है जो मतलब इसमें मतलब एकदम से साफ और स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ जो ये टोंटी नोमी जो आकृति है इस पर किसी प्रकार की कोई खरोंच ना हो और एकदम मतलब साफ़ स्वच्छ हो। और उसके अंदर नल का पानी न डालें, साफ़ स्वच्छ नल का पानी ला करके उसे उबाल करके और फिर ठंडा करके गुनगुना पानी होता है तब इसको काम में आप ले सकते हैं। फिर गुनगुना जब रहता है तब काम में लेंगे। और एक इसके अंदर आइसोटोनिक बनाने के लिए इसे जैसे हमारे नाक के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया न हो, तब जब हम क्रिया न हो इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसमें नमक डालते हैं। तो नमक डालते हैं तो वो क्रिया है वो हमारी नाक में अलग प्रकार की क्रिया नहीं होती। जैसे साधारण नमक पानी से जब हम करते हैं तो अलग प्रकार की क्रिया होती है, जलन सी होती है, अलग से वो अपनी क्रिया करता है। और अगर नमक डाल देते हैं तो इसके अंदर क्रिया नहीं होती है। तो इसे हमें मतलब एक चुटकी भर नमक, जैसे हमारी एक चम्मच है तो इसके पाव भर चम्मच है वो इतना अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चम्मच का चौथाई भाग है इतना हम नमक इसके अंदर डाल सकते हैं, छोटी चम्मच होनी चाहिए। और उसको डाल देते हैं। और फिर हमें विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे कोई जुकाम वगैरह है, तो जुकाम वगैरह है तो उसमें क्या होता है कि हमारी नाक है वो बंद होती है। नाक बंद होती है तो जुकाम में ये जलनीति है जो अलाउ नहीं होती है। 2-3 दिन जब जुकाम हमारी ठीक होती है तब करें। और ये हमारे इससे जो नोस्टल एरिया है यहाँ से लेकर के विशुद्धि चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र तक इसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। अगर इसका हम पूर्ण रूप से हमें ठीक करना है इस एरिया को, एलर्जी जिसकी होती है उसके लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है। तो इसको ठीक करना है तो हमें ये जलनीति करनी पड़ेगी। अगर जलनीति करें तो एक सावधानी ये भी करें मतलब योग के शिक्षक की देख रेख में करें। शुरुआत में जब हमें पता ही नहीं है हम करने लग जाएंगे तो हमारे ये सावधानी रखने में ज़रूरी है। करने लग जाएंगे दिक्कत हो सकती है। यहाँ पानी रह सकता है, कपाली में पानी रह सकता है, कान में पानी जा सकता है, मस्तिष्क में पानी जा सकता है। तो ये दिक्कतें हमारी पैदा हो सकती हैं। तो इनको दिक्कतों को रोकने के लिए हमें करना है कि हमें एक योगी शिक्षक की देख रेख में ये करें। और फिर बात जैसे देखें तो इसको जैसे करने के बाद जब हम देखें तो यहाँ नाक में बिल्कुल भी पानी हमारा नहीं रहना चाहिए। अगर पानी थोड़ा बहुत भी अगर रह गया तो हमारे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसको हमें ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि हमें जैसे इसको करें तो खाली पेट करें, भरे हुए पेट में कभी करें नहीं करें। क्योंकि योग जब भी करते हैं हम तो बार बार में ये फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है, तो खाली पेट करें। तो खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, भरे हुए पेट में करेंगे तो नहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि योग का एक नियम है कि हम खाली पेट ही करें। जब खाली पेट करेंगे तब ये हमें फ़ायदा ज़्यादा देती है। और इसको हम जैसे करें तो एक मतलब योगी शिक्षक की देख रेख में तो करें ही करें। और अगर जिसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो क्या है कि डेली योगी शिक्षक की देख रेख में डेली कर सकते हैं। बाकी सप्ताह में 2-3 बार कर सकते हैं। फिर बाद में अगर ज़्यादा ठीक हो गए तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं।
इस प्रकार से हम इस जल नीति का प्रयोग करें। और उसके बाद में हमें मतलब जल नीति करने के बाद में हमें एक अपनी जो होती है आई कप होती है, उससे हमारी आँखों को भी साफ कर लेना चाहिए। आई कप जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आई कप, जो हमारे जैसे पानी, ठंडा पानी होता है, उस पानी से और उसको भरा जाता है, और भरने के बाद में ठंडा पानी हो जाए और उसको फिर अपने आँखों पे इस प्रकार से अपनी आँखों को घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, ताकि हमारे आँखों के अंदर भी जो भी कोई जैसे पानी वगैरह है वो मतलब बाहर आ जाता है, उसके छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। और जैसे जल नीति अपन ने कर ली, उसके बाद में अभी क्या करना है, हमें कपालभाति करना है। अगर कपालभाति करेंगे तो हमारे यहाँ का जो भी भाग है, यहाँ से वो जल है वो पूरा निकल जाएगा। तो इसको हमें करने की ज़रूरत है। तो पूरा पानी निकालना ज़रूरी होता है। अगर पूरा पानी नहीं निकलता है तो हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। तो हम जल नीति करेंगे। और जैसे हमारी जो नाक चल रही है, ऐसे पता कर ले, जैसे दाएं नाक चल रही है, मेरी दाएं नाक चल रही है, तो हमें दाएं नाक से पहले इसे जल नीति करनी चाहिए, ताकि वो नाक का जो सुख खुला है उससे पानी दूसरे नाक में अच्छे से चला जाए। तो इस प्रकार से करें। और जो महिलाएं हैं वो अपने नाक की जो बाली है उसको निकाल दें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत है वो ना हो। अब इसको हम शुरू करते हैं। वैसे उत्कटासन में बैठा जाता है, उत्कटासन में हम करते हैं जैसे उपरू बैठते हैं ना, उसी हिसाब से। और ऐसे भी हम अपनी कुर्सी पर, जैसे किसी की कोई दिक्कत है और है तो हम कुर्सी पर बैठ कर के भी कर सकते हैं। हमारे बाएं अपने जैसे ये कनपट्टी है उसमें हाथ लगा लें और इसको दाएं नाक में प्रवेश करें और मुंह को खुला रखें। श्वास हमें मुंह से लेना है, नाक से नहीं लेना है। फिर दूसरी नाक से लेंगे, आधा लोटा एक नाक से, आधा लोटा एक नाक से पानी निकालना है अपन को। टॉवल अपने पास रखें, साफ स्वच्छ टॉवल है उसको पास में रखें और अपने नाक को अच्छी तरह से पोंछ लें। फिर अपन को क्या करना है, इस प्रकार से खड़े होना है। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 फुट का फासला, और इस प्रकार
इस प्रकार से कम से कम अपन 100 स्ट्रोक मारें और अलग अलग प्रकार से अपन इस स्ट्रोक को लगाना है। नाक से पानी आ रहा है, पहुँचते रहें। इस प्रकार से पहुँचते रहें। फिर मुंह से श्वास लें, नाक से निकालें। इस प्रकार से साफ करते रहें। फिर एक नाक को बंद कर लें, एक नाक से करें। दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से करें। और फिर अपन जैसे अपने गर्दन को पीछे करते हैं, जो ऊपर पानी है वो वापिस हमारे गले में आ जाता है और हमें नाक में आ जाता है, तो उसको फिर से साफ करें। इस तरह से हमारा नाक से जो पानी पूरा है साफ हो जाता है, एकदम से बिल्कुल से साफ हो जाता है। तो इसको फिर छोड़ें। अब जैसे मैं क्या है कि पहले जलनीति ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं तो डेली किया करती थी, तो एलर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आजकल कम से कम 12 महीने 1.5 साल होगी मेरे को, उन्होंने मुझे छोड़ दी है, तो वो एलर्जी भी वापस बढ़ने लग गई है। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे अब हम इसको, स्वास्थ्य का लाभ तो पहले ज़रूरी है, तो इसको लेना पड़ेगा और हमेशा इसको करनी पड़ेगी। और हमेशा करते करते फिर अपन जब हमारी स्थिति ठीक हो जाती है, जब हमारी स्थिति ठीक हो जाती है तो उसके बाद में हमें सप्ताह में 2-3 बार करें, और उसके बाद में हम 15 दिन से 1 बार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जिग्निति क्रिया जब हम करेंगे तो इससे हमारी पूरी जो नोस्टल एरिया है वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद में लास्ट में जब हम इसको छोड़ें, क्योंकि जलनीति जैसे रोज़ रोज़ करते हैं
वैसे भी बहुत से लोग हैं जिसके एलर्जी की तकलीफ होती है, तो वो मतलब थोड़ा सा शुष्क शुष्क रहता है या और नाक में पानी आता है तो वैसे आता है। और अगर कभी कभार जैसे पानी नहीं आता, रुक जाता है, तो पेन भी शुरू हो जाता है। जैसे मेरा पेन शुरू हो रहा है, मतलब ये नाक से पानी न आने की वजह से हो रहा है। हालांकि जैसे हम खाना खाते हैं और खाते हैं, सर्दी होती है या फिर और कोई जो भी कोई टाइम होता है, जैसे नाक से पानी आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नाक से पानी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे इससे नोस्टल एरिया में प्रॉब्लम है, या तो कोई मांस बढ़ गया है या फिर कहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, हड्डी बढ़ गई है, कुछ भी हो गई है, ये ज़रूरी होता है। और ये हमारे जब ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे हम मतलब 15 दिन से करेंगे या महीने से करेंगे, इतना दिन से कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान रखना है कि योग शिक्षक की देख रेख में करें। और लास्ट में इसे क्या करना है कि जैसे शुष्क सा रहने लग जाए तो अपन को क्या करना है, रात में मतलब जल नीति करने के बाद में और नाक में अंदर की तरफ या तो बादाम रोगन जो मार्केट में प्राकृतिक रूप से मिल जाता है वो लगाए, या फिर हमारे घर में जैसे गाय का घी है, उस गाय के घी को दोनों नोस्ट्रल में लगा करके रखें, ताकि मतलब वो रूखा रूखा न रहे, चिकनाई उसके अंदर बनी रहे। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है इसमें चिकनाई बनाए रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर चिकनाई नहीं है तो यहाँ ये मानो कि कोई न कोई दिक्कत पैदा हमारे इसके अंदर हो गई है। फिर अपन जैसे अपन ये किया है, इसमें जैसे अब आई कप का प्रयोग करते हैं, तो आई कप का प्रयोग करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है कि मतलब गर्म पानी नहीं लेना है। अब जैसे इसमें हमने गर्म पानी किया जल नीति में और भी इसके अंदर नमक डाला, तो ये आई कप है, इस आई कप के अंदर हमें क्या करना है, मतलब इसमें ठंडा पानी डालना है। और ठंडा पानी डाल करके, और इसमें मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो जो मतलब हमें कड़वाहट महसूस करे, इस प्रकार से इसको डालें। और डाल करके पूरा भर के इस प्रकार से अपनी आँखों को धीरे धीरे इसको घुमाते रहें। इस प्रकार से अंदर ही अंदर जैसे आँखों को घुमाएंगे तो हमें हमारी आँखें भी रूखी नहीं रहेंगी और यहाँ का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी सही रहेगा। घुमाने से क्या है कि यहाँ की पूरी क्रियाएं हैं वो ठीक हो जाती हैं। और बाकी हमें ये अपनी आँखों की जो नेत्र क्रिया है उसको भी आपको करते रहना चाहिए ताकि हमें ये फ़ायदा मिल सके। तो अभी तक के जैसे मतलब नाक में क्या है कि एलर्जी जिसके रहती है इसके क्या है कि वो पानी थोड़ा सा रुक ही जाता है। अभी तक थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरी नाक से पानी। तो पूरा निकल जाना चाहिए। अगर पूरा निकल जाता है उसके बाद में ही हमें इसे छोड़ देना चाहिए, नहीं था ये हमारी दिक्कत पैदा कर सकती है। तो ये हमारी हो गई जल नीति क्रिया। तो हमेशा इसके लिए आप जिसके अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम है वो इसको करें, योग शिक्षक की देख रेख में करें। तो अब मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर मान लो मेरे से कोई बात अगर छूट गई है इस जल नीति क्रिया में तो आप इसे हैं वो ठीक कर सकते हैं। और किसी दूसरे योग शिक्षक की वहाँ आप वीडियो देख करके इसकी पूर्ण जानकारी ले करके आप इसे प्राप्त करके फिर आप करें या योग शिक्षक की देख रेख में करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।